आप अपने रिलेशनशिप में और प्यार कैसे बढ़ाएं, प्रेम की वृद्धि कैसे करें, हाउ इनक्रीज लव इन योर रिलेशनशिप। तो अपने प्रेम को कैसे दिनों दिन बढ़ाएं, दिन दूना रात चौगुना प्रेम आपके रिश्तों में कैसे आएगा। ओम नमः शिवाय। मैं आचार्य अविनाश दीक्षित अपने चैनल पराशर लव एस्ट्रोलॉजी बात बनेगी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम आज आपको बताने वाले हैं कि हमारा जो संबंध है उसमें प्रेम को और कैसे बढ़ाएंगे, अपने रिलेशनशिप में कैसे प्रेम की और वृद्धि करेंगे, हमारा जो रिश्ता है उसमें ऐसा क्या करें कि दिनों दिन प्रेम बढ़ता रहे, दिन दूना रात चौगुनी वृद्धि करे और हमारा प्रेम बढ़ता रहे। आपने एक गाना सुना होगा, पहले आया था कि दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती जाएगी। तो कैसे दिन ब दिन आपकी मोहब्बत बढ़े, आप दोनों का प्रेम और बढ़ता रहे, आप दोनों के प्रेम में वृद्धि होती रहे। लोग चाहते हैं कि हम जितना आगे जाते जाएं उतना हमारा प्यार और आपस में बढ़ता जाए, हमारा आपसी संबंध और अच्छा होता जाए, हमारा ये जो रिश्ता है ये सदा सदा के लिए अटूट हो जाए, कभी टूटे नहीं और दिन प्रतिदिन आपके हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ते रहे। एक गोस्वामी जी ने लिखा है कि सीता राम चरण रति बोरे प्रतिदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे, कि दिन प्रतिदिन जैसे श्री राम की भक्ति भक्त के हृदय में बढ़े वैसे ही आप दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति अपार प्रेम बढ़ता जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेम बढ़ने की बजाय घटता जाता है, इंक्रीजिंग की बजाय वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला जाता है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हुए प्रेम को हम कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लाएं, अर्थात उसे कैसे बढ़ाएं, उसके लिए क्या उपाय करें कि आपका प्रेम सदा बढ़ता रहे, कभी एक दूसरे के लिए कम न हो, आपके प्रेम में कभी ह्रास न हो, एक दूसरे के प्रति आपके हृदय में जो प्रेम है वो थोड़ा सा भी कम न हो, अपितु उसमें वृद्धि हो। कभी कभी एक दूसरे के प्रति प्रेम इतना कम हो जाता है कि लोग एक दूसरे से जो बहुत प्रेम कर रहे थे अचानक घृणा करने लगते हैं, एक दूसरे से संबंध तोड़ देते हैं और यहाँ तक कह देते हैं कि आज से तुम हमारे लिए मर गए, हम तुम्हारे लिए मर गए। तो ऐसी भयंकर विकट परिस्थिति में एक दूसरे के प्रति हृदय में प्रेम कैसे उत्पन्न करेंगे, उसके लिए क्या उपाय करेंगे। उपाय को पहले आप लोग अच्छे से समझ लिया करें, एक कागज पर नोट कर लिया करें, नोट करने के बाद उपाय को मनन करें फिर करें। क्यों? पहले लिखें, उसे समझें फिर करें। इस प्रकार जब आप उपाय करेंगे तो आपसे कोई त्रुटि नहीं होगी, त्रुटि की संभावना क्षीण होगी और आपका उपाय अवश्य सफल होगा। तो कैसे अपने प्रेम में वृद्धि करेंगे, इसके लिए क्या करें? इसके लिए जो उपाय करना है वो उपाय श्री राधा कृष्ण से संबंधित है। आजकल क्षमा करें माधव कि आजकल एक फैशन सा भी चल गया है कि लोग बहुत राधा जी के भक्त बन रहे हैं, कृष्ण जी के लड्डू गोपाल को कंडिया में लेके घूम रहे हैं। तो आपको ये नहीं करना है, आपको उनको हृदय से भक्त बनना है। तो हृदय से भक्त बनकर श्री राधा कृष्ण का उपाय करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, बाजार से में जाएं, वहां पर किताबों की दुकान में जाएं और मधुराष्टक नाम की एक पुस्तक आती है, या मधुराष्टक जिस पुस्तक में लिखा हो उसे ले आएं। दुकानदार से कह देंगे जिसमें मधुराष्टक लिखा हो, अथवा आप उसे इंटरनेट से डाउनलोड कर लें संस्कृत में और हिंदी में, अथवा कहीं से ले आएं। मधुराष्टक ले आएं, उसमें 8 पद्य होते हैं इसलिए उसका नाम है मधुराष्टक। अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते मधुरम मधुर। तो इस मधुराष्टक को बाजार से ले आए। अब आप ये ले आए, अब क्या करना है, भगवान राधा कृष्ण का एक संयुक्त चित्र लाएं। क्यों? अकेले किसी की पूजा करना फैशन के चक्कर में व्यर्थ है। आप भगवान श्री राधा कृष्ण का संयुक्त चित्र लाएं जिसमें दोनों हों। उस चित्र को अपने पूजा स्थल पर रख लें।
अब आप चित्र ले आए, आपने रख लिया, मधुराष्टक ले आए, आपने रख लिया। अब तीसरी वस्तु क्या लेनी है आपको? पीले फूलों की एक माला, उसमें संयुक्त चित्र होगा भगवान श्री राधा कृष्ण का। अब पीले फूलों की एक माला लेनी है। अब क्या करना है? इस उपाय को गुरुवार के दिन से प्रारंभ करना है, पीले वस्त्र धारण करके। तो पीले वस्त्र धारण करके गुरुवार के दिन से आपको उपाय प्रारंभ करना है। अब क्या करें? किसी भी गुरुवार के दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान करके पीले वस्त्र धारण करें। फिर एक पीले फूलों की माला, पीला गेंदा हो या पीला गुलाब हो, पीले पुष्पों की माला श्री राधा कृष्ण के चित्त पर जब आप अर्पित करेंगे तो उन दोनों को संयुक्त रूप से माला पहन जाएगी। ठीक, तो माला अर्पण करें। उसके पश्चात इस मधुराष्टक का, जो आप मधुराष्टक लाए हैं, उसका 3 बार पाठ उनके सामने बैठकर करना है। तो 3 बार पाठ बैठकर मधुराष्टक का उस चित्र के सामने करना है। तो रोज माला अर्पण करनी है पीली, और रोज 3 बार मधुराष्टक का पाठ करना है। उपाय गुरुवार से प्रारंभ करना है। अब आप समझ गए। ठीक, इसके लिए आसन किस रंग का होगा? आसन भी पीले रंग का होगा, वस्त्र भी पीले रंग के होंगे, और पूजन के पश्चात वस्त्र को उतार कर कहीं रख दें, टांग दें, आसन समेट कर रख दें। रोज पूजन में वही प्रयोग करना है, फिर किनारे रख देना है। ठीक है, तो उसके लिए एक नए वस्त्र बना ले, या आपके पास पहले से ही पीली शर्ट टी शर्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं उसके लिए। और पीला आसन नहीं है तो एक पीला गमछा ले लें, उसको बिछा लें, तो पीला आसन हो गया आपका। धरती पर बैठकर कभी कोई पूजन नहीं करना है, सदैव आसन पर बैठकर करना है। तो 3 बार पाठ करना है आपको गुरुवार के दिन से प्रारंभ करके। अब आप समझ गए कि पीली माला अर्पण करके मधुराष्टक का पाठ पीले वस्त्र धारण करके पीले आसन पर बैठकर 3 बार करना है। इस उपाय को लगातार आप 21 दिनों तक करें। जब आप 21 दिनों तक जैसे जैसे इस उपाय को करते जाएंगे, वैसे वैसे ही आपके साथी का प्रेम आपके लिए निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता रहेगा। उसका ग्राफ बढ़ता ही जाएगा ऊपर की ओर, फिर नीचे नहीं आएगा। वो आपसे भले ही कितनी भी घृणा क्यों ना करता हो, यदि आपने उससे यहां तक कह दिया हो, उसने आपसे यह भी कह दिया हो कि आज से तुम मेरे लिए मर गए, फिर भी उसके हृदय में आपके प्रति अपार प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। और इस उपाय को करने से आप दोनों का प्रेम निरंतर बढ़ता रहेगा। यदि पहले से ही आप दोनों के मध्य रिश्ता है तो आप दोनों का प्रेम और बढ़ जाएगा। और यदि आप से घृणा करके चला गया है, नाराज होकर चला गया है, एकदम तोड़ कर चला गया है, तो वापस आ जाएगा और उसके हृदय में निरंतर आपके प्रति प्रेम की वृद्धि हो जाएगी। और 21 दिनों में उपाय पूरा होते होते हो सकता है आपकी उसके साथ सगाई तय हो जाए, अर्थात परीक्षा भी हो जाए। तो ये उपाय अद्भुत चमत्कारिक है। क्यों? क्योंकि विवाह सदैव हमने देखा है अचानक ही होता है। 15 दिन में विवाह, जिसका पहले कभी कोई संकेत नहीं था, किंतु 15 दिन में विवाह हो जाता है। तो उपाय होते होते आपका विवाह भी तय हो सकता है। तो इस प्रकार जब आप उपाय को कर लेंगे तो आपके जीवन में प्रेम की कभी कमी नहीं होगी, और आपका ये जो आपसी रिश्ता है ये सदैव के लिए अटूट हो जाएगा, और आपका जीवन स्वर्गमय बन जाएगा। तो जिन लोगों ने उपाय को किया है उनका जीवन स्वर्गमय बना है। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके जीवन में खुशियां आई हैं। जिन लोगों ने कॉल करके अनुष्ठान कराया है उनका जीवन परिवर्तित हुआ है। जिन लोगों ने हमारे संस्थान से हस्तलिखित जन्मपत्रिका बनवा पर अपने ग्रहों के अशुभ प्रभाव को दूर किया है, हस्तलिखित जन्मपत्रिका द्वारा यह जाना है कि उनकी जन्मपत्रिका में कौन सा ग्रह कैसा फल दे रहा था, तो उनका जीवन परिवर्तित हो गया है। ऐसे ही हम आपको एक वॉइस कॉल सुनवाते हैं। तो वॉइस कॉल सुनवाई जाए प्लीज। हेलो पंडित जी, प्रणाम। मैं विकास सिंह बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश से। मैंने आपका वीडियो देखा था और मैंने आपके यहाँ कॉल करके बात करी।
मैंने आपके यहाँ जब से अनुष्ठान कराया है मेरा जीवन बदल गया पंडित जी। देखा कि कैसे लोगों का जीवन परिवर्तित हो जाता है, किंतु आप करना कुछ नहीं चाहते, चाहते सब कुछ है। जैसे कि एक बाप का प्यारा कामचोर लड़का जो करना कुछ नहीं चाहता, सुविधा पूरी चाहिए, एसी भी चाहिए, बढ़िया गाड़ी भी चाहिए, खाने को रोज भी बढ़िया माल चाहिए, करना कुछ न पड़े। तो वैसे ही कई लोग ऐसे होते हैं, करना कुछ नहीं चाहते, उपाय कुछ नहीं करना चाहते, मिल सब जाए, बढ़िया शादी भी हो जाए, प्रेम भी खूब करे, तो उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। संसार में कोई भी वस्तु बिना मूल्य के प्राप्त नहीं होती। यही भगवान नारायण ने अर्जुन से भी कहा था कि धर्म की विजय प्राप्त करने के लिए हमें बहुत कुछ खोना पड़ेगा। तो आप लोग प्रयास करें, परिश्रम करें, तो आपके जीवन में भी सफलता आएगी, आपका जीवन भी बदल जाएगा। ओम नमः शिवाय।